फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर 5 क्लास 9 साइंस के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम जानेंगे हमारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो सारे होते हैं और सेल डिवीज़न के बारे में। तो चलो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स से शुरू करते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने सेल ऑर्गेनल्स, आप देखोगे कि 6 सेल ऑर्गेनल्स हैं। हमें एक एक करके इनका नाम देखते हैं। सबसे पहले है वैक्यूल। क्या है वैक्यूल? सेकंड नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरे पे गोल्गी अपरेटस, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट होते हैं, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है लाइजोसोम्स, और सिक्स्थ है प्लास्टिड्स। इनके बारे में चलो अब विस्तार में जानते हैं पूरे आगे। तो आगे चलते हैं। अब ये देखो, पहला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप का होता है। शुरू में मैं आपको शेप दिखाता हूँ। ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप। देखो आप, ये आपको ये पहले आपके सेल का जो देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। क्या होता है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, मिक्स हो गया होगा इसके साथ, ये ठीक है। ये क्या होता है, ये है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसके भी क्या मान लो, ये हमारा सेल है, सेल की भी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, और जो जहाँ ये गोल्गी अपरेटस होगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके भी क्या होगी, खुद की सेल मेम्ब्रेन होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। क्या होता है, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। देखो ये लार्ज नेटवर्क है ना ट्यूब्स का, ये तरह के ट्यूब्स है, ये क्या है, ये लार्ज नेटवर्क में ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, तो इनका लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। इट्स वन साइड इज अटैच टू विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वन साइड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो इसमें क्या होता है कि जिसकी एक साइड होती है ना, मान लो ये सेल है, और ये न्यूक्लियस है। कई बार क्या होता है कि ये यहाँ इससे भी जुड़े होते हैं, ईआर। मान लो ये ईआर है, ये यहाँ भी जुड़ा हुआ है किससे, न्यूक्लियस से। और एक ऐसा होता है कि ईआर की यहाँ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है बाहर। ये मान लो ईआर है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो एक साइड इसकी किससे जुड़ी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और एक किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखो अब इसके आते हैं 2 टाइप्स। अब मैं आपको 2 टाइप्स बताए थे ना कि अब हम उसके बारे में रीड करेंगे। एक होता है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम आर ई आर के बारे में जानते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। जो हम आर ई आर होता है ना, देखो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसके दाने दाने से प्रेजेंट है ना, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये हमारे राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन बनाते हैं। देखो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। राइबोसोम्स क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स। यहाँ से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। फिर आता है हमारा आगे सेकंड, स्मूथ ईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो राइबोसोम्स आर एब्सेंट सो देयरफॉर अपीयर स्मूथ। देखो इनमें ना राइबोसोम्स नहीं होते। क्या इनमें, ये देखो आप, राइबोसोम्स नहीं होंगे, तो इसलिए क्या ये स्मूथ दिखते हैं। तो अब आगे हम फंक्शंस जानते हैं ईआर की। इसमें ईआर और एस सी आर, आर ई आर और एस सी आर के क्या है, मिक्स है। एस सी आर और आर ई आर के क्या है, मिक्स है दोनों के, क्योंकि अलग अलग लिखता तो आपको समझ में भी नहीं आता। तो अब देखो आर ई आर सिंथेसाइज प्रोटीन। देखो ये मैं ऊपर पता लग गया कि ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। और सेकंड एस सी आर सिंथेसाइज फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। फैट मॉलिक्यूल्स और किसको सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स को। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एंड लिपिड्स। ई आर शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो आपके क्वेश्चन में होगा कि सर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। देखो चिंता मत करो, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ये जान लिया आपने, आर ई आर प्रोटीन बनाता है, और एस सी आर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, याद करो, प्रोटीन और फैट्स मॉलिक्यूल और लिपिड्स की। तो अब देखो क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस is the process that involves cell membrane development with the aid of protein and lipids। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये कहीं से रप्चर हो गई, मतलब पेंचर हो गई, एक तरह से टूट गई कहीं से ऐसे, इसको ठीक भी तो होना होगा ना। ये ठीक कैसे होगी, जब ई आर को पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सुरक्षा कवच टूट गया, तो क्या करो, वो यहाँ से प्रोटीन भेजेगा,
और लिपिड्स भेजेगा। ये क्या करेंगे, यहाँ जाके उस पे इसको भर देंगे और ये पूरी ऐसे सही हो जाएगी। तो ये होता है हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस। ये हमेशा पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन रट लो, याद कर लो, समझ लो, रटना भी क्या है समझ लो। फिर अगला देखो, ER सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो अब ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है किसमें, साइटोप्लाज्म से। जो क्योंकि मैंने आपको बताया है एक फेस इसका कई बार इससे लगाते हैं कई बार इससे, तो वो क्या करता है यहाँ पे होता है तो चीज़ पहले इसमें जाती है, फिर किस में जाती है, इसमें जाती है, और पहले वैसे वो इसमें भेजता है और फिर ये बाहर किस चीज़ में जहाँ भेजना तो उसे वहाँ भेज देते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, द ईयर ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देखो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खासकर SCR, क्या खासकर SCR क्या करता है, अब वो अपने भाई कुछ जगह छोड़ देता है कि यहाँ पे ना कुछ क्या होगा, अपने जो सेल का बायोकेमिकल एक्टिविटीज है ना तुम यहाँ परफॉर्म कर लो। ये पॉइंट होगा क्लियर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इन वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, आगे 7 चैप्टर में आप पढ़ोगे, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो SCR होते हैं, SCR की फुल फॉर्म बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। ये खासकर हमारे किस में, लीवर में होता है। देखो अब मान लो ह्यूमन बॉडी है, ये सेल मान लो, ह्यूमन बॉडी छोटा सेल मानो, अब इसमें कोई ड्रग आ गया, क्या कोई जहर आ गया, तो कोई ठीक भी तो करना चाहिए ना, तो ये जहर ये क्या ले लेगा, ER इसको अपने पास ले लेगा और इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब पॉइजन को वो ठीक कर देगा, पॉइजन मतलब कोई भी सेल को खामी नहीं पहुंचने देगा। तो आगे चलते हैं, सेकंड आता है हमारा गोल्गी अपरेटस। क्या आता है, गोल्गी अपरेटस, ये आता है गोल्गी अपरेटस। देखो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, मतलब जो पहले साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने पहले इसके बारे में बताया था, उसी पे इसका नाम पड़ा है गोल्गी अपरेटस। इसको हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडीज भी। ये आपको समझ में आके कई बार पूछा जाता है हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड गोल्गी अपरेटस, तो आपका आंसर होगा कैमिलियो गोल्गी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट हो गया, प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियर इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल में होता है ना, मान लो एनिमल सेल है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यहाँ न्यूक्लियस के पास में। तो अगला पॉइंट, इट हैज़ 2 फेसेस। देखो अब इसके ना 2 फेस होते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम है, देखो डायग्राम भी समझाऊंगा, तो इसके 2 फेसेस होते हैं। पहला है इट हैज़ 2 फेसेस, वन टूवर्ड्स न्यूक्लियस कॉल्ड सिस फेस। देखो एक जो फेस होता है, आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी पिक्चर मिल नहीं रही थी, ये दूसरी लैंग्वेज से, लेकिन मैं आपको ले आया। देखो ये है सिस फेस, ये कहाँ, ये यहाँ होगा इसका न्यूक्लियस, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा बाद में, पहले पढ़ते हैं। कॉल्ड सिस फेस एंड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज ट्रांसफेस। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हमने कर दिया डायग्राम बड़ा, ये है, ये जो ये वाला फेस होगा ना, ये है सिस फेस। ये कि मान लो ये है न्यूक्लियस, तो ये किसके पास होगा, ये न्यूक्लियस के पास होगा। और मान लो यहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा ट्रांस फेस है, ये किसकी तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो डायग्राम को छोटा कर देता हूँ वापिस से। तो आगे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी आता है, हु या वट और नेम द ऑर्गेनल विच इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो आपका आंसर क्या होगा, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस। का फंक्शन क्या होते हैं, देखो इट स्टोर्स मॉडिफाइड एंड पैकेज द प्रोडक्ट। मतलब इसके पास मान लो कोई प्रोडक्ट आया, ये हमारा गोल्गी थी, ये थी ना, इसके हमारे पास मान लो कोई प्रोडक्ट आया, तो उसको क्या करेगी, ये मॉडिफाई कर देगा, पैकेज कर देगा, उसको स्टोर कर लेगा, थोड़ा बहुत अपने पास भी स्टोर कर लेगा। सेकंड क्या है, सिंपल शुगर, ये कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में। इसको ये पूछा जाएगा, आप फंक्शन में लिख सकते हो, इट कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। तो अगला क्या है, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये उनकी फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया क्या होता है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये है लाइसोसोम्स। देखो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, लाइसोसोम्स ही आ गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है डायग्राम, इसको बाद में देखेंगे। देखो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनका भी क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन होते हैं, लिखा हो ना मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये इसकी मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है? स्पेरिकल लाइक सैक लाइक होता है, मतलब क्या किस शेप में होता है? गोल, जब बॉल नहीं होती बॉल, उस शेप में होता है स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड देखो। फिल्ड विद डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ये इसके अंदर ना क्या होते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। ये देख रहे हो ये क्या है? सारा डाइजेस्टिव इंजाइम्स है जो कि होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगला पॉइंट, इंजाइम्स आर मेड बाय आर ई आर, जो इंजाइम्स होते हैं ना कौन बनाता है? आर ई आर बनाते हैं। चलो आपका होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आर ई आर की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, पीछे जाके मत देखना। इट इज़ ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम, क्या होता है? जैसे हमारा डस्टबिन होता है ना, ये हम किसी कूड़े को जला देते हैं तो उसका काम सेल में कौन करता है? हमारा लाइसोसोम्स वो काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम, हेल्प टू क्लीन सेल डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वोन आउट, यहाँ वोन आएगा, फॉर्म नहीं आएगा, वोन, डब्ल्यू आएगा एफ की जगह, वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स। मतलब क्या करता है? देखो मान लो अब ई आर है, ई आर डेड हो गया, बहुत पुराना हो गया, ई आर डेड हो गया, तो अब वो ऐसे घूमता रहेगा तो सिर्फ स्पेस खाएगा और किसी को टक्कर मारता रहेगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा। फिर क्या करेगा? लाइसोसोम्स इसको अपने अंदर ले लेगा और उसे खा लेगा, उसे खा के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो आसपास अपने भेज देगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किसके पास वो भेज देगा। ठीक है, तो ये क्या ये होता है? देखो ये हो गया। नेक्स्ट, ये नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो मतलब नेम द ऑर्गेनल विच इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो उसका नाम क्या, आंसर क्या लिखोगे? लाइसोसोम्स। तो देखो क्यों हम इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? व्हेन, देखो ये है इसका आंसर, सुसाइड सेल, सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? व्हेन सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन। देखो क्या होता है कि ये मैं करता हूँ, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस, अब इसको किसी ने चोट पहुंचाई, इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, मान लो पहले ये थी, अब इसकी शेप ऐसे होगी। अब इसको पता लगा कि भाई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट चुकी, इतनी ठीक नहीं होगी, तो क्या करता है? वो खुद के एंजाइम इसको यहाँ से रिलीज करने लग जाएगा, यहाँ से रिलीज करने लग जाएगा। तो रिलीज करने से क्या होगा? मान लो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास गया, वो तबाह हो गया, न्यूक्लियस के पास गया, क्योंकि उससे पोर्स होते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था, तो उससे अंदर चला गया और न्यूक्लियस को भी इसने खत्म कर दिया, तो पूरा सेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अब अगले मैं आपको इसका एक बार अच्छे से डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये है इसका डायग्राम लाइसोसोम्स का, ये हमारे लाइसोसोम्स का डायग्राम, ये सारे इंजाइम्स हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। जो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके बाहर कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2। एक ऐसी होगी और एक ऐसी शेप की होगी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देखो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये पोरस होती है, मतलब इसके होल्स होते हैं जिससे सामान अंदर बाहर आ जा सके। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? डीपली फोल्डेड होती है, ऐसे मैंने आपको दिखाया ना शेप, जैसे डीपली फोल्ड, में डायग्राम में दिखाऊंगा, डीपली फोल्डेड। अगला देखो, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्या होता है? इनका खुद का डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस में तो होता है लेकिन इनका खुद का होता है डीएनए और राइबोसोम्स। देखो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये मेन है, क्वेश्चन भी आता है, हु इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। इट प्रोड्यूस एटीपी, अभी एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी को हम एक चीज से और जानते हैं, क्या? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो हो गया। देखो डायग्राम देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, देखो ये जो बाहर है ये मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये तो होगी पोरस, होल्स होंगे ना इसमें जा सकते हैं। देखो ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन, जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ना आप, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, देखो डीपली फोल्डेड है, ऐसे 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 ऐसे, और इसके अंदर बाकी सारी एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की मदद से। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या? प्लास्टिड्स। देखो प्लास्टिड ये रहा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अकर्स ओनली इन प्लांट सेल, ये ध्यान रख लो कि प्लास्टिड ओनली ही प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में तो कभी होते ही नहीं, मतलब कभी भी नहीं होते, टेम्परेरी भी नहीं होते और कभी दिखाई भी नहीं देते ये। दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो इनका भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। ये क्वेश्चन आता है, नेम द सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो आपका आंसर होगा प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखो, ये 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। क्रोमोप्लास्ट तो जो कलर्स होता है जिनमें, ल्यूकोप्लास्ट जिनमें कलर नहीं होता। देखो क्रोमोप्लास्ट
दे कंटेन कलरफुल पिगमेंट्स जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ना जिससे ट्री अपना खाना बनाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है ये? ग्रीन ग्रीन। बाकी और भी कलर के होते हैं, ब्राउन, रेड, येलो, उसके भी और भी होते हैं। देखो अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? दे आर वाइट और कलरफुल कलरलेस पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? आप देखोगे सेल में तो ये वाइट होते हैं, ये किसी कलर के नहीं होते, कलरलेस होते हैं, बिल्कुल फीके फीके कलर होता है, बहुत ही फीका। इनका काम क्या होता है? स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। देखो अभी मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। देखो ये होता है ना, ये होता है मेन पिगमेंट, इसमें होता है, ये इसको खाने को बनाते हैं, वो सब प्रोसेस होता है। आगे आप बड़ी क्लास में इनको स्टडी करोगे। देखो अगला नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। जो ये डायग्राम है ये एनिमल सेल का है। ये देखो ये सेल वॉल है बाहर, ये सेल वॉल है और ये क्या? सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। देखो मैंने आपको समझाया था कि वैक्यूल्स को साइड में कर देते, न्यूक्लियस खुद बड़ा हो जाता है। आगे देखो, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनका भी देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है वैक्यूल का। देखो अलग से खुद की मेम्ब्रेन होती है। सॉलिड और लिक्विड फील्ड। इसमें ना ये तो ये सॉलिड फील्ड करेगा, मतलब जो प्लांट को जरूरत होती है सॉलिड रख लेगा अपने अंदर, वरना पानी भी रख लेगा आधे हिस्से में, आधे हिस्से में सॉलिड। स्टोरेज सैक लाइक, मतलब आपने वो देखा होगा, आपके बैग देखा हुआ, मतलब जो जिसमें सामान रखते हैं तो उसकी तरह होता है स्टोरेज सैक लाइक, उस सैक लाइक की तरह होता है ये। अगले देखो ये एनिमल सेल में। एनिमल सेल में तो बिल्कुल स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। टेम्परेरी, एनिमल सेल में तो मान लो छोटा सा होगा, टेम्परेरी होगा, कभी आ जाएगा जब इसकी जरूरत होगी, नहीं होगी तो चला जाएगा। और एनिमल सेल में क्या स्टोर करते हैं? ग्लूकोज और प्रोटीन और एक्स्ट्रा। एनिमल सेल में क्या स्टोर करते हैं? ग्लूकोज, प्रोटीन और एक्सेट्रा। प्लांट सेल में देखो क्या स्टोर करते हैं? ये प्लांट सेल में ना लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज, 50 to 90% ऑफ, देखो 50 to 90% ऑफ द क्या करते हैं, यानी प्लांट सेल में जगह घेर लेते हैं। परमानेंट ही होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट ही होते हैं। ये स्टोर सेल सैप। देखो सेल सैप क्या होता है? एमिनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा जो प्लांट को चाहिए होता है अपने जो रोजमर्रा की चीजें करने के लिए, तो उसे सेल सैप कहते हैं। अब देखो इसी के साथ हमारे सेल ऑर्गेनल्स तो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम सेल डिवीजन पे। देखो सेल डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल, मतलब डिवीजन सेल्स का बदलना किसके? न्यू सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब रीजन भी होंगे कुछ इस डिवाइडिंग, अपने आप थोड़ी पागल है कि डिवाइड होते जाए, नहीं। इसका रीजन है, पहला क्या है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब ऑर्गेनिज्म की मान लो एक छोटा बेबी है, उसको बड़े करने के लिए सेल ही तो ग्रोथ करेंगे, ऐसे उसको बड़ा कर देंगे। सेकंड है रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। क्या करता है ये? जो ओल्ड डेड और वो होते हैं ना, उसको क्या करता है? ये रिप्लेस कर देता है उसको, मतलब यहाँ से हुआ चल भैया मैंने आ गया, भाग यहाँ से, ऐसे कर देता है। फोर गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं ना उससे किससे बनते हैं? ये हमारे सेल डिवीजन से ही बनते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस से। देखो इट हैज़ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो मिटोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें देखो एक सेल होगा, मैं आगे डायग्राम आपको समझाता हूँ। देखो ये है मिटोसिस। अब इसमें एक सेल है, ये क्या होगा? ये 2 सेल में होगा, मतलब सर में इसी में पहले 2 जाएंगे, फिर ये ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग डिवाइड होने लगेगा, फिर थोड़ा और पूरा बिल्कुल 2 अलग डॉटर सेल में, मतलब बिल्कुल डिट्टो होंगे। डॉटर सेल मतलब बिल्कुल डिट्टो होंगे। हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। देखो आता है हमारा मियोसिस। क्या आता है? मियोसिस। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स twice to produce 4 cells containing half the original amount of genetics information. These cells are our sex cells, sperm in males, eggs in females। देखो क्या होता है? मिटोसिस तो हमारे सारे सेल करते हैं, सारे सेल किसको छोड़ के? सेक्स सेल्स को। सेक्स सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं? कहते हैं मियोसिस क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ देखो आप अच्छे लिखना, स्पेलिंग गलत होगी। देखो ये होता है मियोसिस का प्रोसेस। ये एक सेल है, इसने अपने को 4 भाग में यहाँ डिवाइड कर दिया। शुरू में ये दो एक सेल को दे देगा, 2 एक सेल को, फिर एक सेल क्या करेगा? ये भी खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये भी 2 खुद को, तो टोटल कितने हो गए? ये 4 सेल हो गए लास्ट में हमारे टोटल। तो ये क्या था? ये था मियोसिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 5 भी फुल कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।